Hey NEET aspirants, welcome to Magnet Brains, IIT JEE and NEET चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है भाई 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम पढ़ने जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट लेक्चर में जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे ऑफ बाउस, पॉलीज, हुंड्स, ये तीनों आज अप्लाई होने वाले हैं और एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। जल्दी से अपना पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और जल्दी से सेशन को शेयर कर दो ताकि बाकी सारे फ्रेंड्स भी आ जाएं और साथ मिलकर तैयारी करें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपके साथ नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लेती हूँ। जैसा कि सबसे पहली चीज आपको मिलती है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। ठीक है, लेक्चर्स के फॉर्म में हमारा पहला पड़ाव क्लियर हो गया। हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्ड कर लिए। फिर बात आती है भाई कंसेप्चुअली उन चीज को अप्लाई करना, क्वेश्चंस के थ्रू देखना। ठीक है, तो डीबीपीज आपको मिल जाते हैं। magnetbrains.com पर जाओगे, अपना कोर्स सिलेक्ट करोगे तो वॉच नाउ पर टैप करेंगे, सब्जेक्ट प्रेफर्ड सब्जेक्ट के आइकन पर सारा का सारा फुल वीडियो कोर्स आपके सामने आ जाएगा। लेक्चर देखना हो लेक्चर देख लो, या फिर डीबीपी देखना हो डीबीपी देख लो। ठीक है, वन गो में डाउनलोड हो जाएगी। सबसे अच्छी चीज है कि वन गो में लेक्चर भी प्ले होगा बेटा, वन गो में डीपीपी भी डाउनलोड होगी। कोई भी सब्सक्रिप्शन आपसे नहीं मांगा जाएगा। एक दो वीडियोस के बाद ऐसा नहीं है कि सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन आता है, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। सारा का सारा कंटेंट आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट अलोंग विथ हाई क्वालिटी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी आपको मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलते हैं हर चैप्टर के, वर्किंग ऑन इट। और ये चीज भाई इसीलिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन कि हर एक कॉन्सेप्ट का हमें 360 डिग्री एनालिसिस हो जाता है। क्लियर है। अगली चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी एनालिसिस के लिए कि हमने एक बार अपनी तरफ से तैयारी कर ली है, तो अब क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। अगला है डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरैक्टिव सेशंस बीच में होते रहते हैं। मोटिवेशन लेवल अप रखने के लिए ये सेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ये सेशंस रखे जाते हैं। ठीक है, आपके नीट मॉड्यूल का ही हिस्सा है। अगली चीज़ है वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, या कोई भी चेंज आता है, अपडेट होता है आपकी एनटीए कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू, तो ये चीज़ हम आप तक कन्वे कर देते हैं। फाइनल बात है भाई चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, जिसमें हम एक बार पूरा चैप्टर कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नीट मॉड्यूल में मिलती हैं भाई, और तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए यूनिवर्सली डिजाइन है। ठीक है, चलिए चलो तो स्टार्ट करेंगे। देखो क्या है भाई, क्या पढ़ना है आज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। अब जब बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आती है तो भाई वो जो पुरानी वाली पिक्चर है ना, वो बना लेते थे ऑर्बिटल्स, उसमें फिल करते थे इलेक्ट्रॉन्स, उससे काम नहीं चलने वाला। उससे काम चल गया था 10th तक। अब यहां पर आया है एक अच्छे लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कुछ भी नया नहीं है बेटा। क्या ध्यान में रखना है, बस 3 जो प्रिंसिपल्स हमने याद किए थे। ठीक है, क्या था सबसे पहला, ऑफ बाउस प्रिंसिपल, जो कि एनर्जीज बता देता है अलग अलग ऑर्बिटल्स की, और एनर्जीज के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में। जस्टिफाइड है ये। ठीक है, और सेकेंड चीज थी पॉलीज एक्सकल्शन प्रिंसिपल। वो क्या बता रहा था, पॉलीज प्रिंसिपल क्या बता रहा था भाई। और उसके बाद हमने देखा था हुंड्स रूल। हुंड्स रूल सिर्फ इतना बोलता था कि जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो ध्यान रखें कि पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो। पॉलीज प्रिंसिपल में क्या था, What was there in Pauli's principle, क्या बोलता था कि 4 क्वांटम नंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं ना, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो कभी सेम नहीं हो सकते। मतलब 2 अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं और उनके क्वांटम नंबर्स हम मैच कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन सेम अलाउड स्टेट में भी है तब भी उनके क्वांटम नंबर्स सेम नहीं होंगे। ठीक है, अगर वो सेम, मान लो यहां पर इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, डी ऑर्बिटल में हमारे भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये तो पहले तो इस तरह से होगा सिंगल फिल्ड, ये कौन डिसाइड करेगा, हुंड्स रूल। फिर ये पेयरिंग वाली बात आ जाती है। तो ये जो पेयरिंग है, इसमें जब हम इसके लिए और इसके लिए क्या चेक करते हैं, क्वांटम नंबर्स चेक करते हैं ना, तो
तो क्या पता चलता है कि क्वांटम नंबर्स की वैल्यू अलग है। ठीक है, ये पॉलीज एक्सकल्शन प्रिंसिपल हमें बताता है। इन तीनों जो रूल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, इन पे अब हम काम करेंगे, या इनसे हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह से होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा देगा एक एटम में। क्या दिखा देगा भाई कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, हर एक ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो बिल्कुल भाई बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको हम बोलते हैं। चीज ये तो हमें पता है भाई, तो आपको ये नोट डाउन नहीं करना, आपको यहाँ से सिर्फ क्या सीखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ 2-3 नोटेशंस दिए हुए हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना हम 2 टाइप में बता सकते हैं। पहला क्या होगा, पहला होगा भाई इस तरह का नोटेशन वाला, जिसमें s में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो a से आइडेंटिफाई कर दिए, p ऑर्बिटल में जितने भी b से, d ऑर्बिटल में c से। सिमिलरली हम ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं अगर, तो यहाँ पर s साइंटिफिक इस नोटेशन में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे उसको। सुपरस्क्रिप्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जाएगा जितने भी फील्ड हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो अब देखेंगे अलग अलग एटम, अलग अलग एलिमेंट का एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भाई कैसे फिल्ड होते हैं, ये चीज हम देखते हैं। सीधे अप्रोच पे जाएंगे, कैसे एक एक एटम के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये चीज डायरेक्टली देखते हैं। ये तो बातें हमें पता है ना, s की सिर्फ एक अलाउड ऑर्बिटल होगी, p की 3 रहेंगी, px, py, pz अलग अलग ओरिएंटेशंस। सिमिलरली d की भी अलग अलग रहेंगी, f की भी अलग अलग रहेंगी। और ऑर्डर क्या रहेगा भाई, ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर क्या रहता है, ऑर्डर रहता है एज पर ऑफबाउस प्रिंसिपल, जो होता है बेटा 1s 2s 2p 3s 3p 3d लिखूं क्या, नहीं 4s। अब हमने सीख लिया, हमें याद भी हो गया 4s 3d 4p। आई थिंक इससे ज्यादा अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी प्रेजेंटली। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने वाले हैं। इतना तो एटलीस्ट याद ही रख लो यार। ठीक है, इतना तो एटलीस्ट याद ही रख लो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है ऑलरेडी। इलेक्ट्रॉन्स इन द कंप्लीटली फिल्ड शेल्स आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन्स, and the electrons that are added to the electronic shell with the highest principal quantum number are called valence electrons। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने किसी भी स्पीशीज का लिख लिया है, तो उसमें पहले जब तक लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल ऑक्यूपाई नहीं होगा, तब तक वो हायर एनर्जी लेवल पर नहीं जाएगा। ग्राउंड एटम की अगर बात हो रही है, तो एक्साइटेड स्टेट में हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में अगर बात हो रही है, तो पहले लोएस्ट एनर्जी के सारे फिल हो जाएंगे। मान लो कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक, या आप समझ लो कि इसमें 2 आ गए, इसमें 2 आ गए, इसमें 6 आ गए, इसमें 2 आ गए, इसमें केवल 3 ही आए हैं। ठीक है, कितने आए हैं, 3 आए हैं। तो यहां तक हमने क्या देखा कि ये सब फुली फिल्ड है, ऑल्दो ये भी फुली फिल्ड है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि the electrons in completely filled shells are known as core electrons, and the electrons that are added to the electronic shell with the highest principal quantum number are called valence electrons। मतलब valence electrons कौन से हो जाएंगे भाई, ये वाले। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगली चीज, अ न्यू पैटर्न इज फॉलोड बिगिनिंग विद स्कैंडियम। ये इस पर हम बात बेटा थोड़ा सा रुक कर करेंगे, पहले हम हमारे s और p ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का ही जान लें यार, पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे किस पर, डी ब्लॉक पर। ओके, चलो देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ आपके एटम्स, हाइड्रोजन, ओके, फिर वी हैव हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। चलो मैग्नीशियम तक यहाँ आ गया। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। बस एटॉमिक नंबर 20 तक हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सबका एटॉमिक नंबर भी मैं लिख देती हूँ ताकि इलेक्ट्रॉन फिलिंग में आपको ईज हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ठीक है। ये सबके मैंने क्या लिख दिए भाई, एटॉमिक नंबर्स लिख दिए हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करेंगे, बनाने जा रहे हैं ऑर्बिटल्स। देखो अब एक चीज ध्यान रखो कि फिलिंग कैसे स्टार्ट होती है। लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल क्या है भाई, 1s। तो 1s मैंने बना दी ये, ठीक है, ये 1s बना दी। अब चाहे आप इसको इस फॉर्मेट में लिखो या फिर आप 1s डायरेक्ट लिख लो, सब चलेगा। दोनों चीजें मैं यहां पर आपको बताऊंगी, ठीक है। 1s हीलियम के लिए भी 1s ऑर्बिटल आएगी, ठीक है। लिथियम के लिए क्या होगा, लिथियम का 3 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किस तरह से ऑर्बिटल्स बढ़ती जाएंगी ये देखते हैं, ठीक है, एक एक करके। हीलियम एक ही इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर मतलब क्या, अगर हमारा स्पीशीज या एटम ग्राउंड स्टेट में है मतलब उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर ही होते हैं ना। लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो फिर हम नहीं बोल सकते, कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर इन दैट केस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब पढ़ा था एटॉमिक नंबर बताया था मैंने आपको ये, ठीक है। चलो, तो जब हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो भाई वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लोएस्ट एनर्जी लेवल में 1s ऑर्बिटल में। ये बना दिया 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या आप अगर इस तरह से इस नोटेशन में लिख रहे हो तो जो हमारा ऑर्बिटल था उसके सुपरस्क्रिप्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यही चीज सीखी थी, देखो यही चीज बताई थी मैंने, ठीक है, क्लियर है। ये है ऑर्बिटल डायग्राम, ये वाला जो फॉर्मेट है बेटा ब्लॉक्स वाला ऑर्बिटल डायग्राम है। अगर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं आपको लग रहा है टाइम कंज्यूमिंग है तो आप 1s 2s भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इसमें क्या है, ऑर्बिटल बना दिया और क्या है, क्लियर है। चलो लिथियम की जब बात आती है, अच्छा हीलियम तो छूट गया यार। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में आ सकते हैं, बिल्कुल। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम कितने फिल कर सकते हैं, 2। लेकिन वो 2 ऑर्बिटल्स की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए, एक अप स्पिन दूसरी डाउन स्पिन, ठीक है, एक अप स्पिन दूसरी डाउन स्पिन। क्लियर है यहां तक चीजें। चलिए लिथियम की बात आएगी भाई, तो यहां पर कितने आ जाएंगे, 1s2। सिमिलरली जब हम लिथियम की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, 1s2। अब इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए फुल, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाए भाई, वो जाएगा दूसरी ऑर्बिटल में। इससे बड़ी कौन सी है ऑर्बिटल, या इन एनर्जी साइज एज वेल एज एनर्जी, 2s ऑर्बिटल। तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, बचा कितना, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन से बचा कितना, 1, वो यहां आ जाएगा बेटा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं कॉमा, 1s, 2s, या कॉमा भी मत लगाओ, सिंपली लिखते जाओ 1s 2s 2p इस तरह से, ठीक है। तो 2s में क्या आ जाएगा, 2s1, 1s2 2s1, ये हमारे लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब यही चीज अगर आप ऑर्बिटल्स के फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो ये है हमारी 1s ऑर्बिटल, ये है 2s ऑर्बिटल। नीचे नाम मेंशन करना ना भूलें, ऑर्बिटल का भाई उसका नामकरण कर देना, नाम बता देना कि कौन सी ऑर्बिटल है, क्योंकि s ऑर्बिटल्स तो एक ही ब्लॉक
से बनती हैं, रिप्रेजेंट की जाती हैं, कैसे पता चलेगा कौन सी है? तो नाम मेंशन जरूर करना है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मेट्स चल रहे हैं अपने। अब यहां से मैं ये वाला फॉर्मेट नहीं बताऊंगी बेटा, सिर्फ हम इस फॉर्मेट पर काम करेंगे, ठीक है, क्लियर है? चलो देखो, बेरिलियम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे भाई? 1s2, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में चले जाएंगे, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2s में चले जाएंगे। बोलोगे मैम 2 क्यों? अरे बेटा क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 जा सकते हैं ना, ठीक है। तो बेरिलियम का क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2, ठीक है। बात है बोरॉन के कॉन्फ़िगरेशन पर, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके केस में 1s2 2s2, उसके बाद कौन सी सीरीज? देखो क्या ऑर्डर पड़ा था ऑफ गॉस प्रिंसिपल में, 1s 2s 2p 3s, इस तरह से प्रोसीड कर रहे थे ना। तो 1s 2s 2s के बाद क्या आएगा? 2p आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो भाई आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स बेशक आ गए, लेकिन ये 5वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा भाई? वो जाएगा p ऑर्बिटल में। कहां जाएगा? p ऑर्बिटल में, ठीक है, p ऑर्बिटल में। अच्छा, कार्बन की बात आती है तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लियर है? 1s2, 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, थर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1s में नहीं आ सकता क्योंकि वो पॉलीज रूल वायलेट कर देगा, पॉलीज एक्सकल्शन प्रिंसिपल वायलेट कर देगा, ठीक है। तो यहां पर इतना हो गया। अच्छा, कार्बन के लिए बेटा मैं चाहूंगी कि आप देख लो जरा, क्या कार्बन के लिए आप क्या देख लो? ऑर्बिटल डायग्राम। तो 1s 2s एंड 2p, ये तो 1s है 2s है, इसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन 6, एटॉमिक नंबर 6 है ना। तो अब देखो यहां पर भाई 1s हो गया 2s हो गया, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4, 2 बच रहे हैं ना, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं टोटल कार्बन के ग्राउंड स्टेट में। तो वो क्या हम ऐसे फिल करेंगे? 1 2 नहीं, हुन्स रूल क्या बोलता था भाई कि पहले आप क्या करोगे? एक एक इलेक्ट्रॉन सारी ऑर्बिटल्स में दे दोगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करोगे। तो क्या हुआ अगर पेयरिंग नहीं दिख रही है हमें? तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिक्टली हुन्स रूल ने यही बोला है कि पहले हम सारी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन बांटेंगे, ठीक है, सारी ऑर्बिटल्स में हम क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन बांटेंगे भाई। तो वो हमने बांट दिया, तो उसके बेसिस पर ऑर्बिटल डायग्राम में आपको रिप्रेजेंटेशन ऐसा दिखेगा। और अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 एंड 2p2। अब ये 2p2 समझ में नहीं आ रहा, यहां पर पिक्चर देख लो, इस तरह से रहेगी, क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p3, 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स। यहां देखो ये जो 2p ऑर्बिटल है बेटा वो कुछ इस तरह से रहेगी, 1 2 3, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना। और ये है हमारा हाफ फिल्ड स्टेट, हाईली स्टेबल, ठीक है। तो जब p ब्लॉक पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे कि ये नाइट्रोजन भाई कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। वो रीजन क्या है? क्योंकि हाफ फिल्ड स्टेट देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। ऑक्सीजन 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा? 1s2 2s2 2p4। अब 2p4 है तो इसका p ऑर्बिटल सिर्फ मैं बना रही हूं, ये तो आप बना लोगे, बिल्कुल सेम वैसा बनेगा। यहां पर 2p ऑर्बिटल के केस में, ये 2p ऑर्बिटल है, इसके केस में कैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी? 1 2 3 एंड देन 4, फोर्थ इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होने वाली है। क्लियर है ये चीज? चलो फ्लोरीन के लिए चेक करते हैं, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p5, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना p में, इसीलिए मैं ऑर्बिटल चेंज नहीं कर रही हूं। अभी 2p में हम 6 मैक्सिमम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा नियॉन में। नियॉन के केस में क्या होता है? 1s2 2s2 2p6,
इसमें भी मैक्सिमम, इसमें भी मैक्सिमम, इसमें भी मैक्सिमम। ये है भाई हमारा फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और याद करो नियॉन क्या है, नोबल गैस है। नियॉन नोबल गैस है, स्टेबल होती है, हाईली स्टेबल, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि। ठीक है, चलो सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 तक तो 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हुए। फिर 2p के बाद क्या आता है, एज पर ऑफबॉस प्रिंसिपल क्या सीरीज याद करी थी, 1s 2s 2p 3s 3p 3s आ जाएगा। 3s में जो 11वां इलेक्ट्रॉन है फिल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, दिख रहा है, समझ आ रहा है अच्छे से। चलिए मैग्नीशियम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 2 3 4 और 6 10 11 12 जस्टिफाइड। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अभी केवल 20 तक कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 20 तक, उसके बाद आगे चलेंगे। क्लियर है यहां तक। चलो मैग्नीशियम, अब आती है बात एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के केस में क्या हो जाएगा, 1s 2s 2p 3s 3p, मैं लिख ले रही हूँ। 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 6 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, कितने हुए 6 7 8 9 10 11 12 13, 13th इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p ऑर्बिटल में। ठीक है, सिमिलरली 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ओके, चलिए इसमें क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। हो गए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। भाई 1s 2s 2p 3s 3p, फिर आएगा 4s, 3d नहीं आएगा, फिर आएगा 4s। 4s क्यों आया, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है 3d से। ठीक है, और एज पर ऑफबाउस प्रिंसिपल वो ऑर्बिटल्स पहले फिल होती हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखते हैं, वो ऑर्बिटल्स पहले फिल होती हैं जिसमें एनर्जी कम, जिसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, चलिए यहां पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ओके, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे जा रहा है। 1s2 2s2 फॉर क्लोरीन 2p6 3s2 3p5, 5 तक पहुंचे, सिर्फ 6 उसमें आएगा फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 7 8 और यहाँ से 10 18, बिल्कुल फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। पोटेशियम की जब बात आती है बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ लिख रही हूँ। क्या होगा पोटेशियम का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक कितने हुए, यहाँ पर 6 7 8 9 10 10, ये 18 19 है ना। तो अब वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो जाएगा 4s, 1s 2s 2p 3s 3p 4s में वो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। हमने सभी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल करे हर एक ऑर्बिटल में, उसके बाद हम ऑर्बिटल स्विच करते गए एज पर एनर्जी ऑर्डर, जो हमने ऑफबाउस प्रिंसिपल से सीखा था। मैंने बताया था ना कि ऑफबाउस प्रिंसिपल, पॉलीज प्रिंसिपल और फिर कौन सा भाई, हुन्स रूल, वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिस बता देगा, रूल्स बता देगा किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ओके, चलिए अब कैल्शियम का देख लो। कैल्शियम का कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, क्लियर, सही चल रहा है यहाँ तक, सभी का समझ में आ गया। एटॉमिक नंबर 20 तक तो आई होप कि सभी का आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम ब्लॉक वाइज एक बार देख लेते हैं कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है। ब्लॉक वाइज देख लें भाई जरा। सबसे पहले ले लेंगे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में देखो हर एक पीरियड नंबर से चलेंगे, पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके,
एस ब्लॉक में देखो हाइड्रोजन तो नहीं आता है, लेकिन लिख लेती हूँ, हाइड्रोजन आता नहीं है लेकिन लिख लिया है, ठीक है, इसको मत एक्सक्लूड करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है। ओके, एस ब्लॉक में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ओके, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका देखते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपके लिए थोड़ी सी इजी कर दूंगी, हमें पूरा नहीं लिखना है, हमें सिर्फ कुछ चीज़ें देखनी है। देखो लिथियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम के केस में एटॉमिक नंबर 11 है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1s2 2s1, यहाँ पर 11 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s1, यही है, ठीक है। पोटेशियम के केस में 19 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब यहाँ जरा थम जाओ, जरा रुक जाओ, एक चीज आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यार यहाँ से कि 2s1 3s1 4s1 पीरियड नंबर 2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, पीरियड नंबर 2 है यहाँ पर, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है n इज इक्वल टू 2 की ऑर्बिटल s में 1 s1। 3 है अगर, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है बेटा, 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, पीरियड नंबर 3 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 3 है, पीरियड नंबर 4 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 4 है, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर कर रहा है s ऑर्बिटल में, इसीलिए ब्लॉक का नाम क्या है, s ऑर्बिटल, इसीलिए ब्लॉक का नाम क्या है बेटा, s ऑर्बिटल है, ठीक है, ब्लॉक का नाम क्या है, s ऑर्बिटल, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग द s ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग द s ऑर्बिटल, इसीलिए ब्लॉक का नाम s है। ये हमने कैसे देखा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाए। रुबिडियम के लिए पीरियड नंबर क्या है, 5 है, तो पीरियड नंबर अगर 5 है ना बेटा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें 5s1 में जाएगा, 5s में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, एक ही एक इलेक्ट्रॉन्स क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप 1 है, एल्कली मेटल्स s ब्लॉक का ग्रुप 1 है, ये क्या है, एल्कली मेटल्स है, या ग्रुप 1 आप कह लो, एल्कली मेटल्स या ग्रुप 1। ग्रुप 1 अगर है मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा किस में है, s ऑर्बिटल में है, वो तो s ब्लॉक का जस्टिफिकेशन है। ग्रुप 1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है हमारा s ऑर्बिटल में, जो वैलेंस ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड इसीलिए हमने जनरली देखा है कि इनकी जो वैलेंसीज होती हैं वो +1 ज़्यादा स्टेबल होती हैं, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना तो ये आ जाएगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फुल, यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, ये आ जाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से नोबल गैस, इसको निकाल दिया तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगा बेटा, इसको निकाल दिया तो किसका कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन का अटेन हो जाएगा, ये नियॉन का ही तो है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का ही तो है। तो हम जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएं तो बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, नियॉन मतलब नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद 3s1, ये भी एक्सेप्टेबल है, और जब एग्जाम में देखोगे आप तो आपको बिल्कुल ये चीज़ बाकायदा देखने को मिलेगी, ये चीज़ आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी, ठीक है, क्लियर है। अब जब हम हायर एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स के, उसमें अक्सर होता है कि वो आपको नोबेल गैस दे देते हैं और फिर आगे का कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। वो क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं ना बेटा, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि कौन सी नोबेल गैस कौन से पीरियड में है और वो पर्टिकुलर एटम जो है, अब लैंथेनॉइड्स का क्या पता है आपको, एक्टिनॉइड्स का क्या पता है, 6th और 7th पीरियड में ही है वो, है ना, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो
ये जो सीरीज है बड़े आराम से हम कर लेते हैं, बड़े आराम से कर लेते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमें थोड़ा सा हल्की सी भी पिक्चर है तो उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे जब हम डीएनएफ ब्लॉक पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड्स का और एक्टिनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो वो बात की बात है, 12th की बात है। अभी यहाँ पर हम ये इतना पहले इतनी चीज़ें सीख लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, सिमिलरली ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, क्या बताएगा कोई? ये इलेक्ट्रॉनिक कौन सी नोबेल गैस का है? ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। पोटेशियम के पहले कौन सी नोबेल गैस आती है? आर्गन। ठीक है, तो ये है आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन। आप सिमिलरली पोटेशियम के लिए लिख सकते हो आर्गन, और फिर कितना बचा? 4s1, इस तरह से। ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ये आता है एस ब्लॉक हमारा एल्कली मेटल्स का। ग्रुप 1 है इसीलिए एक एक इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 की जब हम बात करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जब हम बात करते हैं, एस ब्लॉक, ठीक है, इस केस में क्या होगा भाई? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, है ना। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं तो सिंस दिस इज ग्रुप 2, क्या है? ग्रुप 2 है ना, तो इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे वो जा रहे होंगे 2, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे। यहाँ पर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, तो 1s2 एंड 2s2। मैग्नीशियम का क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। कैल्शियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है, तो सिमिलरली स्ट्रोंशियम का हमें देखने को मिलेगा 5s2 में जा रहा है, बेरियम 6s2, रेडियम लास्ट इलेक्ट्रॉन 7s ऑर्बिटल में जा रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो ये जो सीरीज है, दिस इज अगेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, इसीलिए एस ब्लॉक के तहत आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दूसरी चीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं हर एक एटम, हर एक एलिमेंट के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, बिकॉज इट इज ग्रुप 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर आप जो भी रिस्पेक्टिव हमारी नोबेल गैसेज हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में बाकायदा लिख सकते हो। क्लियर है? यहाँ पर वैसे ज़्यादा काम नहीं आता है, बट जस्ट इन केस यू वांट तो यू कैन प्रैक्टिस इट। यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरीज तो पता है ना हमें, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s आ जाएगा 5s। ठीक है, इस तरह से आप सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हो। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि स्ट्रोंशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जल्दी से बताओ। स्ट्रोंशियम का तो बता सकते हो यार। ठीक है, अगर पैटर्न बनाकर करना है तो पैटर्न बनाकर कर लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आंसर देंगे स्ट्रोंशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। एंड अगेन वही सेम चीज़ की 500 स्टूडेंट्स देख रहे हैं या 1000 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आई वांट दोज नंबर ऑफ कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तभी समझ आएगा कि आपको चीज़ बन रही है नहीं बन रही है। क्लियर है? चलो, तो ये एस ब्लॉक का हो गया। पी ब्लॉक पर आते हैं भाई, तो पी ब्लॉक के केस में हम क्या देखेंगे? पी ब्लॉक के केस में हम पहले कौन सी फैमिली ले लें? बोरॉन फैमिली ले लें। पी ब्लॉक के केस में देखो बोरॉन फैमिली देखेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह से जाएंगी पूरी फैमिलीज। ठीक है, तो सारी तो हम यहाँ पर नहीं ले पाएंगे, तो पहले बोरॉन फैमिली देख लेते हैं। देखो बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, नॉट इंडियम, गैलियम। ठीक है, इतना काफ़ी है, यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी है। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एटॉमिक नंबर 5, है ना, एल्यूमिनियम 13। ठीक है, गैलियम क्या होगा? इस तरह से हम देखेंगे। देखो बोरॉन एल्यूमिनियम का क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ज़्यादा हो गया, अरे अरे ज़्यादा हो गया यार, 1s 2s 2p, इसमें जाएगा एक ही इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एल्यूमिनियम में क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 6 7 8, एक सेकेंड, 10 11 12, 3p1, ठीक है। सिमिलरली गैलियम में जब हम चेक करेंगे तो ये जाएगा कहाँ तक, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d, 10, 4p1, 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d, 4p, ठीक है। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम गैलियम का लिख लेंगे, 10, 10, 20, 30 एंड 31, ठीक है। सही है, डिड वी काउंट राइट, यस 31, 6 7 8 9 10 20 30 31, ओके 31 है इसका, ठीक है। क्लियरली हम इंडियम का भी ले सकते हैं 5p तक। आप पैटर्न क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है p ऑर्बिटल में, यहाँ पर भी 5p1 में जाएगा इंडियम के केस में, ठीक है। क्लियर है ये चीज, तो इसीलिए हम इसको p ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है p ऑर्बिटल में। जितनी भी हम सीरीज पढ़ेंगे सभी में, चाहे वो बोरॉन फैमिली हो, कार्बन फैमिली हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी फैमिली है, हैलोजेंस, नोबेल गैसेस, सब में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है p में देखेंगे। इसीलिए भाई नाम है हमारे ब्लॉक का p ब्लॉक, ठीक है। p ब्लॉक में बोरॉन फैमिली देख ली, अब कार्बन फैमिली देख लें। कार्बन फैमिली, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली देखेंगे। फिर कार्बन में क्या होता है, कार्बन फैमिली में क्या होगा भाई, कार्बन फैमिली में हम क्या देखेंगे, कार्बन फैमिली पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनम एंड लेड, ठीक है, टिन लेड जो भी बोलना है। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2, सिलिकॉन 1s2, 2s2, 2p2, नॉट 2p2, सिलिकॉन हो जाएगा 2p6, 3s2, 3p2, ठीक है। कितना होता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, 14। क्या 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 3 4 10, 10 11 12 13 14, बिल्कुल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न देखते जाओ कि 2p या 3p, देन यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4p में आएगा, यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5p में आएगा, जो भी पीरियड नंबर उसी में आएगा, ठीक है। जो भी पीरियड नंबर है उसी में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करने वाला है, ठीक है। चलो, तो जर्मेनियम के केस में क्या हो जाएगा, 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d, 4p में 2, बाकी सब फुल्ली फिल्ड, बाकी सारे कैसे, फुली फिल्ड। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 5p में हम देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली में क्या होगा भाई, नाइट्रोजन फैमिली में क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p, हाउ मच, 3, ठीक है। ये 3 4 5 6 7, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है हमारी नाइट्रोजन फैमिली। इसमें जब आप देखोगे तो हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल एटम के लिए या हमारे जो भी एटम्स हैं उनके लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, इनमें हम क्या देखेंगे, 3p का ऑर्डर देखेंगे। सभी में 3p का मतलब p3 का ऑर्डर देखेंगे, 2 3 या 4p3, 5p3, 6p3 एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। तो ट्रेंड समझो, क्लियर है यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली होगी, अब बची है ऑक्सीजन, हैलोजेंस और नोबेल गैसेस। ऑक्सीजन फैमिली देख लेते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी फैमिली आएगी, हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
एंड एस्टैटिन। नोबेल गैसेस में क्या हो जाएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है भाई, 1s2, 2s2, 2p, हाउ मच? 4, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिया करो। सल्फर के केस में क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। यहाँ पर p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। एक ट्रेंड आपने कुछ देखा, ऑब्जर्व किया कि बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फिर हैलोजन फैमिली और नोबेल गैसेस की फैमिली। नोबेल गैसेस को मैं नोबेल गैसेस, चलो अब इसमें क्या देखा? बोरॉन फैमिली में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में तो जा रहा था लेकिन कॉन्फ़िगरेशन था p1। कार्बन में था p2, नाइट्रोजन में था p3, ऑक्सीजन में है p4 चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल p4। सिमिलरली जब हैलोजेंस में देखेंगे p5 होगा और नोबेल गैसेस में p6। p6 क्या है? फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बिल्कुल इनर्ट गैसेस का कैरेक्टर जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, क्यों स्टेबल होती है नोबेल गैसेस? फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है इसीलिए नोबेल गैसेस भी स्टेबल होती हैं। इतनी जानकारी तो होगी हमें, ठीक है। चलो अब सेलेनियम के केस में 2p 3p, यहाँ पर हो जाएगा 4p4 एंड सो ऑन। ओके, फ्लोरीन के केस में क्या होगा भाई? फ्लोरीन के केस में हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो है 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 9, तो क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s, कितने हुए? वेट 2p5 आई गेस, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ 2p5। सिमिलरली क्लोरीन का देखोगे तो 3p5 मिलेगा, चेक कर लो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, क्या हो गया? 6, 6, 10, 11, 12, 12 प्लस 5 बिल्कुल 17, ठीक है। 17 ही इसका एटॉमिक नंबर भी होता है, 17 हो गया, ठीक है। ब्रोमीन के केस में मिलेगा 4p5, आयोडीन 5p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करेगा वो बता रही हूँ, एस्टेटिन 6p5, ठीक है। हीलियम 1s2, नियॉन 1s2, ओके, नियॉन 1s2, 2s2, 2p6, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। आर्गन 3p6 हो जाएगा, इसको मत लो, हीलियम को मत लो, ठीक है। चलिए 3p6, 4p6, 5p6 एंड 6p6, इस तरह से हमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इनमें एंटर करेगा। बीच का आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करो ये चीज़, ठीक है, खुद से। स्टार्टिंग का मैंने ऑर्डर बता दिया, अब यही जाएगा, 4p4 तक ले जाओ, 5p4 तक ले जाओ, क्या दिक्कत है? सेलेनियम का 4p4 तक जा रहा है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 एंड 4p4, इस तरह से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s और p ब्लॉक के। अब बारी आती है भाई किसकी? d ब्लॉक एलिमेंट्स की बारी आती है। जैसा कि यहाँ पर बोला है कि अ न्यू पैटर्न इज फॉलोड बिगनिंग विद स्कैंडियम। स्कैंडियम से हमारे शुरू होते हैं d ब्लॉक एलिमेंट्स। 3d orbital being lower in energy than the 4p orbital is filled first. 4p, the 3d orbital being lower in energy than the 4p orbital is filled first. अच्छा, इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं ज़रा, हम देख लें यहाँ पर कि हमारा जो d का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किस तरह से होता है। d ब्लॉक में हम स्कैंडियम सिर्फ फर्स्ट सीरीज की बात करेंगे, ठीक है। क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, नॉट कॉपर, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है भाई? देखो,
स्कैंडियम का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है ना बेटा, वो कितना होता है? 21। कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, ठीक है, 21 होता है। 22 इसका, 23 इसका, 24 इसका, 25 इसका, 26, 27, 28, 29, 30, इस तरह से, ठीक है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 21 इलेक्ट्रॉन भरना है, 3s2, 3p6, 4s, कितने हुए? 2, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 1, 2 3 4 6 10 12 18 19 20 21, ठीक है, ये हमारे 21 आ गए यहाँ पर, ठीक है। 4s2 3d 1, क्लियर है? तो क्या बोला गया है कि 4s ऑर्बिटल पहले फिल होती है देन 3d, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 3d ऑर्बिटल बीइंग लोअर इन एनर्जी, एक सेकेंड यार ना, 3d तो हायर इन एनर्जी है। स्कैंडियम द 3d ऑर्बिटल बीइंग हायर इन एनर्जी देन द 4p ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट। अच्छा एक सेकेंड, सही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p आता है ना फिर बाद में, तो 4p ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू 3d, तो 3d की फिलिंग पहले हो जाएगी, 4p की बाद में होगी, है ना। एज अ जो केस यहाँ पर चल रहा था कि 3d की फिलिंग बाद में की हुई, 4s की पहले की होगी, एनर्जी वाला ऑर्डर, ये चीज़ तो जस्टिफाइड है, ठीक है। चलिए अब ऑल्दो यहाँ पर हमें 4p की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस वो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान देते हैं। टाइटेनियम के केस में यहाँ पर देखो एक ट्रिक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ट्रिक। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ पर केवल ये वाले पोर्शन पर ध्यान देना है, सिर्फ इस पोर्शन पर, एक सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन पर ध्यान देना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 21 है ना, तो 4s2 3d1। टाइटेनियम के केस में क्या आ जाएगा? 4s2 3d2, दिख रहा है? 22 दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? 21 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। वनेडियम के केस में क्या आ जाएगा? 4s2, ऑर्डर तो यही होगा पूरा, 1s 2s 2p 3s 3p, है ना, यहां तक तो सेम चलेगा। ये 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर 20, वेट अ मिनट 6, हाँ ये यहां तक हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा एक सेकेंड, यहां तक हुए हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 19 20 एंड 21, इस तरह से, है ना। तो वो 18 इलेक्ट्रॉन्स तो एज इट इज 19 20 एंड 21 22, ये गया 4s2 3d 3 23 23, ठीक है, जो हमारा एंड का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब आदत ये डालो इस तरह से बोलना कि स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, फिर 3d4 4s2, यहाँ पर 3d4 आ जाएगा 4s2। मैंगनीज के केस में, या नॉट क्रोमियम, नॉट मैंगनीज पर भी आएंगे, क्रोमियम के केस में एक एक्सेप्शन फॉलो होता है, आप ये लिख दोगे, ठीक है, बिल्कुल फ्लो में हम ये चीज लिख देंगे। लेकिन क्या बात आती है स्टेबिलिटी की। अगर मैं बेटा 4s2 ऑर्बिटल ड्रॉ करूँ और 3d4 ड्रॉ करूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कैसे पढ़ने को बोला है? 3d, पहले 3d ऑर्बिटल बोलो, फिर 4s की ऑर्बिटल बोलो। पहले क्या करो? 3d की ऑर्बिटल बोलो, फिर 4s की ऑर्बिटल बोलो। तो देखो जब हम ऑर्बिटल डिजाइन करते हैं, इस चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। जो क्रोमियम का केस है और जो कॉपर का केस है, क्रोमियम का केस और कॉपर का केस जरा ध्यान से समझेंगे। अभी अच्छा इनका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आप लिखा रहने दो, एक काम करो, इनका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 लिखा रहने दो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4s2 3d5 मैंगनीज के केस में। यहाँ क्या हो जाएगा? 4s2 तो वही चल रहा है, 3d6, यहाँ भी 4s2 एंड 3d7, 4s2 3d8, 4s2 3d9, विच इज रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू विच इज रॉन्ग। अभी इतनी बात समझ लो, जिंक के केस में हो जाएगा 4s2 एंड 3d10, ठीक है।
क्लियर है, विच इज रॉन्ग ये वाला। अब उठाती हूँ क्रोमियम और कॉपर को और आपको एक्सप्लेन करना है। क्रोमियम एंड कॉपर, ये रहा क्रोमियम, ये रहा कॉपर। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा वो क्या था, 4s2 3d4, और यहाँ पर क्या लिखा 4s2 3d9। मैंने आपको बोलना कैसे सिखाया, पहले d बोलोगे और फिर 4s बोलोगे। इन शॉर्ट अगर हम d ऑर्बिटल्स पहले बनाते हैं 1 2 3 4 एंड 5, d ऑर्बिटल्स हैं क्रोमियम की एंड ये 4s ऑर्बिटल्स हैं। इसमें तो रहने दो 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी d ऑर्बिटल हमने बना लिए हैं पहले 1 2 3 4 5, और ये 2 है 4s ऑर्बिटल 1 2, ये 3d ऑर्बिटल्स हैं और ये 4s है, 3d ऑर्बिटल्स 4s, इस तरह से। ठीक है, d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पर d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले सिंगल भरे उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करिए, ध्यान देंगे इस चीज़ पर। ठीक है, पहले सिंगल हमने फिल किए हैं उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट करिए। अब यहाँ देखो, सिंस हमें पता है कि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, तो क्रोमियम में ये जो कॉन्फ़िगरेशन है फॉलो नहीं होता बेटा। क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाता है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाता है और बना देता है इसको हाफ फिल्ड और इसको फुली फिल्ड। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए भाई, फिर यहाँ पर केवल एक एक इलेक्ट्रॉन्स रह गए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला गया। ठीक है, तो ये अब जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये क्या हो गया, 3d5 4s1 3d10 4s2। ये जो 3d10 है फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो 3d5 है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। सिंस हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होते हैं, जो क्यों होते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रीज़न ऑल्दो आपको पता हो, अगर आपने ध्यान दिया हो प्रीवियस लेक्चर में, क्या है, सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी। सिमेट्री तो हमें दिख रही है, एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्रोमियम और कॉपर बहुत ध्यान से रखना है, ये जो दोनों हैं हमारे एलिमेंट्स, इनका कॉन्फ़िगरेशन फंसाता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, तो आप बिल्कुल ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे जो कि गलत है यार। क्लियर है, तो वही आपके यहाँ पर बोली गई है। न्यू पैटर्न इज फॉलोड बिगिनिंग विद स्कैंडियम, द 3d ऑर्बिटल बीइंग लोअर इन एनर्जी देन द 4p ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट। ये चीज़ जस्टिफाइड है। ठीक है, यहाँ से आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते चलना है। अगली चीज, क्रोमियम एंड कॉपर हैव 5 and 10 electrons in the 3d orbitals rather than 4 and 9 as their position would have indicated with 2 electrons in the 4s orbital। जैसा कि बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, वो चीज फॉलो नहीं होती है। The reason is that fully filled orbitals and half filled orbitals have extra stability, ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल ज्यादा है मतलब एनर्जी कम है, स्टेबल ज्यादा है मतलब एनर्जी कम है। देखो, और जब एनर्जी कम होगी तो उनकी फिलिंग भी पहले देखी जाएगी। ठीक है, 10 P3 P6 D5 D10 F7 F14 ये सारे हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं, इसीलिए क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन हम D5 और D10 देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं ये एक्स्ट्रा स्टेबल होती है एंड स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी उतनी कम है, और चीज़ जितनी ज़्यादा एनर्जेटिक है उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम है। ठीक है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो इतनी बात थी एज फार एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कंसर्न्ड। क्लियर है? चलिए यहाँ देख लो आप, Which one of the following is wrong statement? Questions की बात आ गई है। देखो, total orbital angular momentum of electron is S in S orbital होगा भाई, in S orbital is equal to 0. Total orbital angular momentum of electron बिल्कुल 0 ही तो होता है, equal to 0 ही तो होता है। S orbital की बात आ रही है ना, 0 ही तो होता है। P orbital में क्या हो जाएगा, -1 + 1, है ना। An orbital is designated by 3 quantum numbers while an electron in an atom is designated by 4 quantum numbers. Orbital बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब नाइट्रोजन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम्स क्या ये होगा,
अप डाउन स्पिन, अप डाउन स्पिन, अप अप एंड डाउन स्पिन, बेटा ये भी अप स्पिन ही होगा, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है। चलो, तो रॉन्ग स्टेटमेंट मिल गई है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने होंगे, इजी है ये तो, 1s2, 2s2, 2p3, कैसे होगी फिलिंग, पहले एक एक है ना, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑप्शन सी। इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ लिया जाता है किसी पर्टिकुलर एटम का, ठीक है। चलो ठीक है भाई, तो फिर आज के सेशन के लिए इतना ही, आई होप मज़ा आया हो। ओके चलिए, बाकी का हम अब जो पढ़ना है वो है स्टेबिलिटी, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी एज यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको केजी से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक या फिर किसी कम्पिटिटिव लेवल का कोर्स, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है बेटा, ठीक है। किसी भी तरह का आपको सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना है, बाय नहीं करना है तो कूपन कोड की बात ही नहीं आती है। Watch 100% free, that is what we provide along with 100% quality content and ये सारे mentioned courses provided हैं वेबसाइट पर जो है www.magnetbrains.com, और अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को ज़रूर बताएंगे ताकि वो अपनी प्रेपरेशन घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ कर सकें, ठीक है। एंड एज यू नो, अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के स्टूडेंट हो तो ये चीज़ बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस या व्हाट इज़ द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। चलिए, बाकी बने रहने के लिए या जुड़े रहने के लिए हमारे साथ यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, ठीक है। चलिए, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे चैनल को, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।